हेलो गाइस, आज लेके आ चुका हूँ एक बार में पूरे 100 क्वेश्चन का रिवीजन है। ये जो मैंने पहले कराया है उसी का ये रिवीजन है। जिसको अगर एक बार में देखना है तो इस वीडियो को देख सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि वो जो छोटे छोटे जो वीडियो हैं वो देखिए, उसमें जल्दी याद होने का समय बचेगा उसमें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? सीपीयू को। एक वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर है फॉल्स। एक वर्कशीट डिफ़ॉल्ट हेडर है फॉल्स। बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? 50,000 या उससे अधिक। बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है? 50,000 या उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल में यूज़र नेम व डोमेन को अलग किया जाता है किससे? @ऑफ से। इस एग्जांपल में दे दूँ xyz@gmail.com। तो xyz तो यूज़र नेम हो गया, और ये तो थी हो गया, कैरेक्टर की होता है। ठीक है, और ये हो गया @gmail.com, तो डोमेन हो गया मेल का। यूएफएस का फुल फॉर्म यूनिक्स फाइल सिस्टम। यूएफएक्स का फुल फॉर्म यूनिक्स फाइल सिस्टम। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ओनली प्राइवेट। ईमेल सिर्फ प्राइवेट ही होता है, यूज़र टू यूज़र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल F12। नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? F12। नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? F12। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 200K। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 200K। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? justdial.com। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? justdial.com। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया? केविन एस्टन। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया? बताइए। केविन एस्टन। निम्न में से कौन सा MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना। क्वेश्चन नंबर 15, क्लैक में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? चार्ट विजार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाए? रिफ्रेश बटन। बिल्कुल। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ई कॉमर्स। ORG का संबंध किससे है? संगठन। ORG मतलब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म से पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? गेटवे। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसा बन जाता है। हाइपरलिंक, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई? सिक्किम। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही लोग के लिए वीडियो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है? इंटरनेट। ब्लूटूथ भी था, ब्लूटूथ नहीं था ऑप्शन में, ब्लूटूथ होता तो आप दोनों मारते। वो ऑप्शन होता A एंड B, ऐसे करके होता। ठीक है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट
दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक कर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनके लिए उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है? स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रकार का कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगा है जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग या लाइव ब्रॉडकास्ट में किया जाता है। आंसर होगा वेब कैमरा। वेब कैमरा जो कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप पे तो आता है अलग से, लेकिन लैपटॉप्स में होते हैं। अब किसी किसी लैपटॉप में अब दे भी नहीं रहे हैं सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर का। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। स्क्रीन पर किसी मद को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? ड्रैग एंड ड्रॉप। ओएमआर संबंधित कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सही है? आंसर होगा यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में किस अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? ई कॉमर्स। आंसर होगा ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू प्रयोग करने की अनुमति देता है? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। क्या होगा आंसर? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच में इंटरनेट ट्रैफिक को कैसे आदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा। वेब ब्राउज़र वेब को ढूंढता है? यस, ट्रू। पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग किस टैब में होते हैं? होम टैब। क्वेश्चन नंबर 37। मैक एड्रेस आईपी एड्रेस को क्या ट्रांसलेट करता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वीपीएन वर्चुअल प्रोवाइडेड नेटवर्क फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्रोवाइडेड नेटवर्क, एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। एसएमटीपी और पीओपी3 में मेल प्रोटोकॉल है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40। माउस को किस नाम से जाना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या किया जाता है? समस्त सूचना को कंप्यूटर में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। HTML टैग का सही संचरण क्या है? HTML head/head body/body/HTML। ब्रैकेट तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रैकेट तो कॉमन बात है, HTML तो हमेशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 43। सी लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रिची। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। गाइस लाइट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो लाइन अभी कट गया है, इसलिए उसके लिए सॉरी दिल से। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? समस्या को समझाना। डाटा कहाँ भेजा? समस्या को समझाना ये आप जब प्रोग्रामिंग का क्लासेस करेंगे ना तो बताया जाता है, इसे मैं बताऊंगा।
जब मैं सी प्रोग्रामिंग आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? एड्रेस बस। P2P क्या है? पीयर टू पीयर। पिन का पूरा नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। HTTP में TT क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। HTML की भाषा होती है वेब पेज। HTML की भाषा क्या होती है? वेब पेज। इंस्टाग्राम पर दूसरों की फ़ोटो सेव कर सकते हैं? यस। IPv4 कितने बीट के होते हैं? 32। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। सीट ऐड करने में प्लस कैसा होता है? थिक होता है। प्लस वो ऐड वाला प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ये कभी आप कंप्यूटर में करके देखिएगा या फिर जब मैं क्लासेस लूँगा कंप्यूटर पे तो मैं बताऊँगा सीट ऐड करने में कितना थिक रहता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए किस बार में जाते हैं? फॉर्मेटिंग बार में। IP क्या है? IP एड्रेस। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 3000%। यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट से। क्वेश्चन नंबर 62। रिबन के किस भाग में आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? पेज लेआउट। रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। इनमें से कौन एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? सम। इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ABS। ABS का फुल फॉर्म कई जगह आपने सुना होगा ABS। इसमें ABS है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा अधिकृत और प्रचलित इंटरनेट पर स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का प्रयोग करते हैं? डोमेन होता है DEDU। आंसर जो होगा EDU होगा। तो गाइस लाइन आ गया है, अब थोड़ा आपको विजिबिलिटी अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन से हैं? अभी जीवित है जवान। मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 67। किसी डॉक्यूमेंट को होम टैब के प्रयोग से प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रू। किसी डॉक्यूमेंट को होम टैब के प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रू। प्रिंट कर सकते हैं मतलब। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। MS वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन पे उपलब्ध होता है? ट्रू। बाइनरी नंबर 101 की मूल्य क्या है? 5। इसका मैं निकालना बताऊंगा, चिंता न करें। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है। यहाँ पे होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले डिवाइस का नाम क्या है, तो वहाँ पे आपको CPU करना होगा। और यहाँ क्या है? प्रोग्राम पूछ रहा है, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। किस प्रकार का नेटवर्क फ़ोन लाइन्स यूज करते हैं? वैन नेटवर्क। किस प्रकार का नेटवर्क फ़ोन लाइन यूज करते हैं? आंसर होगा वैन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 74। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस है? आउटपुट। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? रोम। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? रोम। वेब पेज जिससे देखे जाते हैं
उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र्स, क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। 500 के नोट का साइज कितना है? 66 mm गुने 150 mm लेंथ ब्रेथ है। निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है? फ्लॉपी डिस्क। निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है? फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 79 पे, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 79, ISP का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक है? साउंड कार्ड। आंसर क्या होगा? साउंड कार्ड। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? विकिपीडिया वेबसाइट नहीं है, मतलब वेबसाइट है, मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, इनपुट इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? CPU। कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है? डाटा को कहा जाता है संख्याओं और प्रतिक्रियाओं को प्रतीकों वाली जानकारी। संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी। CPU का एक हिस्सा कौन सा है? ALU। CPU का एक हिस्सा कौन सा है? आंसर होगा ALU। आइए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। फुल फॉर्म ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहली गणना डिवाइस कौन सी है? अबैक्स। अबैक्स का आविष्कार हुआ था चीन में। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था? थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज को। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल। पहले यांत्रिक कंप्यूटर का माफ कीजिएगा, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल। साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बात हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, 91 पे आते हैं। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, यही लास्ट है, देखिए 100 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिवीजन करना है तो 20 मिनट देने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। टेक्स्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी का दबाएंगे? होम। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? 12। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन 2 बी कीबोर्ड, ऑप्शन 3 मॉनिटर, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो आंसर होगा मॉनिटर। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है इनपुट डिवाइस का। ये यहाँ पे ऑप्शन होता सूचना भेजना, तो सूचना भेजना होता है। ठीक है, इनपुट वहाँ ऑप्शन नहीं होता तब। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऑप्शन में तीन आउटपुट देंगे, एक जॉयस्टिक देंगे, तो जॉयस्टिक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? रैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डेटा समाप्त हो जाता है? रैम। आप कर सकते हैं, जैसे आप काम कर रहे होगे तो वो रैम का, जैसे वर्क से व्यक्ति बना रहे हो। ठीक है, जैसे आप पावर पॉइंट बना रहे हो, पावर पॉइंट बिना सेव किए हुए अपने कंप्यूटर को आप बंद करते हो, तो आप खोलोगे तो बंद खत्म हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? स्टोरेज। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है CD, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंटर। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों होता है। ठीक है, ये मैं कंफ्यूज था, बट मैंने नेट पे सर्च किया तो ये मुझे मिला ऑब्जर्व करके, क्योंकि मुझे भी सिर्फ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही पता था। क्वेश्चन नंबर 100, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है? फॉर्टन। जटिल वैज्ञानिक गणना की कौन सी भाषा के लिए जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? फॉर्टन। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ कि उन लोग को और हेल्प हो सके।
जो अभी कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे हो गया CCC हो गया या जिसमें भी आता हो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको लोग को अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए